जय जय पवन पुत्र बलकारी, नैया खेवा आए हमारी। निस दिन तोहरे आस निहारी, न्यारी लीला तोहरे गुण गावत संसार। गुण गावत संसार पवन सुत महाकष्ट बहारी हो। गुण गावत संसार पवन सुत महाकष्ट बहारी। सदा सहाय भया भगतन पे भंवर से लिहा उबारी। पायक बन के रामचंद्र के लंका दिहा उजारी। एक सहारा तोहरे लैकी सभा बीच ललकारी। जगदम्बे है सरस्वती महतारी। माधो राम के कलम आई के कर से लिया समारी। आज तुम्हारा गढ़ लंका के सभा बीच ललकारी। होती लड़ाई गढ़ लंका में सुना कान सहकारी। मेघना दियो कुंभकर्ण जब गए स्वर्ग की वारी। कोई बचाना गढ़ लंका में महाबली बलकारी। घर घर विधवा रोए रही है मची हाहाकारी। रोए रानी मंदोदर सर पीट पीट रोए रानी मंदोदर सर पीट पीट दे मारी। बैठ सिंहासन पे लंकापति करे फिकरिया भारी। बचा न कोई वंश हमरे के का आज पुकारी। उस समय की बात है बाबूजी, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जब लंका पर चढ़ाई किया गया, रावण की तमाम सेना मारी गई। रावण के तमाम लंका में नुकसान हुआ, लेकिन रावण को नहीं खला। जब इंद्रजीत मारा गया बाबूजी, तब रावण को बड़ा कष्ट हुआ। इंद्रजीत के मरने के बाद रावण के सामने अंधेरा हो गया। रावण वह सिंहासन पर बैठ के भारी शोक में डूब गया। मंत्री कहे महाराज अगर ऐसे शोक में डूबे रहा तो लड़ाई कैसे होए। राम की सेना एकदम तैयार बा। रावण रोने लगा और मंत्री जी से कहा, मंत्री जी इंद्रजीत के मरने के बाद अब लंका में कोई बलवान नहीं है, कौन लड़ाई करने के लिए चले। मंत्री जी को बाबूजी एक बड़ी पुरानी बात याद है। मंत्री जी कहे महाराज आप सोच रहे कि मेरे खानदान में कोई बलवान नहीं है, लेकिन आपका पुत्र भी एक ऐसा बलवान है जिससे रामा दल में लड़के जीतने वाला कोई नहीं है। इतने में रावण दोस्तों गरज के सिंहासन से खड़ा हो गया। रावण कहा मंत्री जी मेरा पुत्र इतना बलवान, तो वो बलवान कहाँ छुपा है, उस बलवान को परिचय बताओ। अब देखे बाबूजी मंत्री जी रावण से बताओ है लड़का में बाबूजी मंत्री कहाँ झुकाए सिर, मंत्री कहाँ झुकाए सिर। हर राजन क्यों होते या धीर, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना आए वही। जन्मा जब नारन तक लाल। आप लोग ध्यान दा, ये रावण का पुत्र था बाबूजी, लेकिन रावण इसे भूल गया था। मंत्री जी याद दिलावत हैं, जन्मा जब नारन तक लाल। अरे फेंका सिंधु बीच तत्काल, वह तो जिंदा है भुवाल राज बरियाई। बेहबावलपुर के दरमियान, बेहबावलपुर के
दरमियान। अरे करता राजवीर बलवान यज्ञ दीजे दया निधान, खबर पठाई जाए तो पाए आपके जब परवाना, अरे फौरन होगा लाल रवाना, उस दम लंका की दरमियाना भाग मनाई जाए ना। तो मारे नारन तक जब बाण, अरे भगी है राम छोड़ मैदान, उस दम लंका की दरमियान विजय कराई जाए ना। विजय कराई जाए ना, उस दम लंका की दरमियान विजय। मंत्री महोदय जी रावण से पूरी बात बताएं। कहे महाराज आपका पुत्र एक नारंतक है, जिसे जन्म लेते आपने सिंध में फेंक दिया था मोर नक्षत्र में पैदा होने के कारण, लेकिन वो लड़का मरा नहीं है, वो जिंदा है। इस समय बेहबावलपुर में राज कर रहा है, इतना बड़ा बलवान है, वही को बलवा लिया तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। रामा दल में उसे लड़के जीतने वाला कोई नहीं है। इतना जब सुनता है रावण बाबूजी तो गरज के सिंहासन से खड़ा हो गया। ए भैया सुन के रावण भा खुशहाल, सुन के रावण भा खुशहाल, अरे पाती लिखे लाग तत्काल, लजिया राखाया के लाल बड़ी सरदार राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना। तो लंका जर के होई गए रात, अरे जानो बच न पाए खाक, बेटा मिटने वाली साक बड़ी बुराई आए ना। बचावा हर बेटा दुश्मन मारी भगावा, शासन लंका के चलावा, ताज बधाई जाए ना। रावण सुन के खुशहाल हुआ बाबूजी, अपने पुत्र नारंतक को पत्र लिखना शुरू किया। पहले अपन परिचय दिया, उसके बाद लंका को कौन कौन विनाश कर रहे हैं पूरी घटना उस पत्र में लिख दिया, और बोला कि बेटा लंका की विजय हो गई तो लंका का ताज आपके सर पर बांधा जाए और लंका का आपका राजा बनावा जाए। ये पत्र जब तैयार हो गया तो उन्हीं मंत्री के द्वारा बाबूजी भेजत है बेहबावलपुर, लेकिन मंत्री जी पत्र लेके चलते हैं। कैसे चलते हैं? तर्जबा देवरिया फाड़। देवरिया फाग के भाव में मंत्री महोदय जी पत्र लेके जाते हैं। धावन लेके चला परिवार, अरे गढ़ लंका से हुआ रवाना, अरे लेके विदैया दसानन से धैले बेहबावलपुर की
कुतिया बघेला पहुंच गए जाके, अरे नारंतक की नगारिया, सूता रहल रनिवास में भूपत उठिले बाकी रनिवास में भूपत, हर उठिले पाती खबारिया, हर पाती पढ़े जब लंका पति के दरिया से फूटे समय मंत्री के द्वारा पत्र रावण का और देखें नारंतक को मिलता है बाबूजी। जब नारंतक पत्र पढ़ता है और लंका का रावण जो राजा है वो हमारा पिता है, ये जान करके नारंतक को दोस्तों बहुत बड़ी खुशी हुई कि लंका का रावण मेरा पिता है, क्योंकि इससे पहले उसे नहीं मालूम था कि मेरा माता पिता कौन है। रावण को पिता जान करके दोस्तों नारंतक बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब नीचे देखता है कि लंका का विनाश हो गया, राम लक्ष्मण अयोध्या से चढ़ाई करके मेरे पिता को बर्बादी कर रहे हैं, तो नारंतक को बाबूजी क्रोध आ गया और तुरंत मंत्री को बुलाया। तो लागी गई अगिया फरक उठी अगिया, तुरतैया डारिया, हर सेनापति अब तैयार करा जल्दी जितनिया है लाशिका। मंत्री को बुला के नारंतक तुरंत आदेश किया कि लंका नगरी से पत्र आया है, हमारे पिता लंका पर कोई चढ़ाई कर दिया है, चल के बाबूजी की लाज बचाना है। ए भैया, जतनी सेना पे बावलपुर के फौरन करत आए, जतनी सेना पे बावलपुर के फौरन करत आए, शामसन होई गए लंका नगरी फरकैया हमारे, सेना सज गए नारंतक रथ पे भाई सवार, काशी जाके बिंदुमती से कहने लगी पुकार, भूपत जाते हैं गढ़ लंका रथ बाटे तैयार। इतना सुन के बिंदुमती अब चली थला के, पहुंची रानी रथ के आगे तन के सुधी विशाल। नारंतक बाबूजी लंका को जाने के लिए तैयार हो गया, साथ में सारी सेना तैयार हो गई। उनकी पत्नी बिंदुमती जब थार सजा की आरती उतारने के लिए पहुंचती है बाबूजी, तो आंखों में आंसू है। बिंदुमती रोने लगी और कहीं स्वामी आप तो लंका जाता ठीक बा, लेकिन हमें छोड़ के जाता, जब आप न रहा तो हम यहाँ कैसे रहा। बिंदुमती रोवत हैं और अपने स्वामी नारंतक से कहा कि स्वामी हम भी आपके साथ लंका देखने के लिए चलेंगे, अपने सास ससुर से मिलने के लिए चलेंगे। तो देखा बिंदुमती रो रो के बाबूजी कहते हैं, क्या कहते हैं, यह कहते हैं बाबूजी कि करबे सासु से मिलन वाली आए चली।
जब से ब्याही की ससुरवा, जब से नाही भयल दर्शन वाली ससुर जी के पूजब चरण, सासू ससुर जी के लागल हमरो धियनवा कहीं स्वामी सास ससुर के दर्शन कैले तो जीवन धन्य हो जाए और उनके चरण के चूमन कैले तो हमार जीवन सफल हो जाए। हम अपने सास ससुर के देखब और उनके दर्शन करब। आज बिंदमती रोत ही अपने सास ससुर से मिले बदे, दर्शन बदे। अब आजकल की मेहरारू सोचा थी कि सास ससुर से राम करे भेंट न होए और पहुंचते मलकई मिल जाए। आजकल की मेहरारू यह सोचा थी। ऐसा रो के जब कहने लगी तो नारंतक बोला कि चिंता मत करा, झट से तैयार हो जा। हंस के बोला नारंतक क्यों रहे हो आंसू ढार, हंस के बोला नारंतक क्यों रही हो आंसू ढार। चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो, चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती। हर्षित हो के बिंदुमती अब हो गई तैयारी। तोहरी नारी लीला गुण गावत संसार, नारंतक करके तैयारी चली गढ़ लंका की वारी। बदला लेने को बलकारी, भारी सेना संघ में चली करत जयकार। बहुत बड़ी सेना के साथ दोस्तों, साथ में पत्नी बिंदमती को लिवा के बेहबावलपुर से नारंतक बाबूजी चल देता है और जा करके बहुत अरसा के बाद में नारंतक जाके लंका में पहुंचता है। और लंका में जब पहुंचा बाबूजी तो दुर्दशा देख के घबरा गया और इधर रावण को खबर गई कि नारंतक अपनी सेना के साथ लंका में प्रवेश कर गया। लेकिन हुआ क्या बाबूजी, पहुंचा गढ़ लंका दरमियान, देखे नगर बना शमशान, नारंतक को भई गलान। पहुंचा ज्वान जहां पे रावण का दर, रावण के दरबार जहां पे नारंतक वहां आया है। खबर गई जब दशकंधर को खुशी सुबह मुस्काया है। जाके नारंतक चरणों में पिता की सीन झुकाया है। जाके नारंतक चरणों में पिता की सीन झुकाया है। नारंतक बोला हे बापू कैसा तूफान आया है, कैसे हुआ है युद्ध राम से कवन आग भड़काया है। कैसे हुआ है युद्ध राम से कवन आग भड़काया है। ए भैया, अरे बाप रे बाप, जिस समय नारंतक लंका में पहुंचता है रावण पिता को खबर गई और आ करके जब अगवानी के लिए पहुंचता है बाबूजी तो रावण को देख करके नारंतक जाके गले से मिलता है। रावण अपने पुत्र नारंतक को गले से लपटा लिया और बाबूजी रोने लगा। रोते रोते नारंतक पहुंचता है, बाबूजी ये कैसा तूफान आया है, कैसे किससे युद्ध हो रही है, ये आपका दुर्दशा किसने कर दिया। रावण रो रहा है बाबूजी और रो रो के नारंतक से सारी बात बताओ था।
और नारंतक को देख के रावण का सीना गदगद हो गया। सोच रहा कि यही मेरा बेटा नारंतक है जिसे हमने मोर नक्षत्र में पैदा होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन वही मेरा बेटा आज मेरे काम में आ रहा है। बाबूजी देख करके बड़ा खुशहाल है, लेकिन हुआ क्या बतावत है भैया। लड़का में बोला रावण बलबीर, हर भर के नैनावा में नीर जांजीर, 7.5 भाषा पहले कई के हमसे राण, हर दोनों अवध के राजकुमार, तोहरे बुअक ले न किया सुन के खरदूषण बलदाई, अरे करने राम से गए लड़ाई, दोनों जन का भेजे सूरपुर में तो सुन के हमका कुछ ना सूझा, अरे मारिच मामा से जाए पूछा, हर के लायन वन के सुंदर सिया अब तो तोहरे हाथे लाज, अब तो तोहरे हाथे लाज, बचावा गढ़ लंका के ताज, रण पीछे चला हो तो भी न रावण पूरी बात बताने लगा कि बेटा क्या बताएं, अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं जिनका नाम राम लक्ष्मण है और उन्होंने मेरी दुर्दशा कर दिया। सबसे पहले तो तोहरे बुआ के ना कान काट ले हैं, खरदूषण गुहारी दोने तो उनका मार डाले, और ये अत्याचार सुनने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। थोड़ के गलती हम हो कहन बेटवा, जाय को उनके मेहरारू चुराए लाए। नारंतक बोला पिताजी ये थोड़ और छोड़ गलती ना बा, ये आपने बहुत बड़ी गलती किया। बुआ के ना कान कटा तो कोनो कारण रहा, बियाह करवैया रहे और खरदूषण मारा गए तो गुहारी दौड़े। औछा मांगत रहे। और सबसे बड़ी गलती आपने ही किया कि जो उनके मेहरारू चुराए ला, जे के मेहरारू चुराए ले जाए भैया, जहां तक होके बस चले तहां तक लड़ाई जरूर करे। नारंतक बोला पिताजी गलती तो आपने बहुत बड़ी किया, लेकिन चिंता मत करें, अब हम लंका में आए हैं तो लंका की विजय होगी। रात बीती बाबूजी, सवेरा हुआ। अब रावण की ओर से सेनापति बनके नारंतक लड़ने बदे तैयार होता, लेकिन कैसे बाबूजी? हरे राम सजावे रथिया, हरे राम सजावे रथिया, बन के सेनापति लाला रामा सजावे रथिया। जिस समय रावण की ओर से सेनापति बनके नारंतक तैयार हुआ बाबूजी, लंका में जय जयकार हुआ। और सबसे पहले माई मंदोदरी के पास गया पास मंदोदर माँ के चरणों में शीश झुका, आशीर्वाद दिया हम राम से लड़ने आया, तोहरी कोखी के सुगामा सजावे।
मंदोदरी जब अपने बेटा नारंतक को देखती है बाबूजी, तो गले से सीने से छपटा ली और रोए लगी। यही बेटा हमारा है जिसे हम सिंध में फेंक दिया था मूर नक्षत्र में होने के कारण, लेकिन आज ही मेरा बेटा सेनापति बनके हमारे स्वामी की, हमारी लंका की लाज बचाने जा रहा है। तो बरसई लागल आंख से सावन नारंतक को पाके, चूमे लगली नारंतक, हर रानी गले लगा के गदगद हो गईला नया नवा सजावे। समरमा होए बेटा रानी की ही विदाई। विजय भाव का आशीर्वाद मंदोदरी अपने पुत्र नारंतक को देती हैं कि विजय समरमा होए बेटा रानी की ही विदाई। पहुंचा जाके बिंदुमती हर बोला है हर साई प्यारी पूजा धनुष बाना सजावा। बिंदुमती प्रीतम कर रही उतार, माधव राम कहे लंका अरे होने लागा जय जयकार, चल रण को मासता दवा सजावे। चला हिरण को नारंतक से नाय पार सजवाए, चला हिरण को नारंतक से नाय पार सजवाए। कहे विभीषण रघुनंदन से है भैया चितलाए, रावण का सुत नारंतक जो भारी पीर कहाए। आया है बेहबावलपुर से लड़ाई वीर, बावलपुर से लड़े वीर बंदाए। हंस के बोले रघुनंदन क्यों गए मित्र घबराए। आया है जो आएगा जाना है जिसको जाना। ये खबर बाबूजी विभीषण को पता चल गई। विभीषण जब पता पाए कि रावण की ओर से सेनापति बन के नारंतक लड़े बदे आवत गया, तब विभीषण भैया को बड़ी चिंता हो गई। विभीषण राम को बुलाए, कहे भैया अब तक तो मामला ठीक रहा लेकिन अब बहुत गड़बड़ हो गया। राम कहे भैया, कहे देखा भैया बताओ इतना रहा, लेकिन एक बात सुन लिया, रावण की ओर से सेनापति बन के आज नारंतक लड़े बदे आवत बाबा, और नारंतक से लड़ के जीतने वाला आपके सेना में कोई नहीं है, इसलिए भैया मुझे चिंता लग रही है। भगवान हंसने लगे, कहे भैया अरे जियावत बते का आवे दे, जीजात बते का। विभीषण कहे भैया विश्वास ना पड़त बा, हमें लागत बा कि मामला गड़बड़ हो गया। दोनों भाई आपस में बतलाते हैं, लेकिन इतने में सेनापति बन के नारंतक बाबूजी रामादल में टूट पड़ा। तो हुआ क्या बाबूजी, हर लेहे तूफान माए ना, लेहे तूफान माए ना, रण में रावण के ललन लेहे तूफान माए। तक पहुंचे और हरि से रघुवीर,
मारी देख के नारंतक और भाग गई राम दल के वीर तीर से घिर गई गगन वाले से रामादल के सेना के जवान टूट पड़े बाबूजी। अब लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जौने और नारंतक घूमत बा पहाटा साफ हो जाता। नारंतक के सामने बाबूजी आज कोई रामादल के सेना के जवान टिकट ना है। रामादल में बाबूजी भगदड़ हो गए। ए भैया, तो देखा जब भगदड़ हो गए तो हुआ क्या? भगे वीर सब रामादल के कोई टिके ना आगे। जामवंत सुग्रीव जामवंत सुग्रीव अंगद अरे छोड़ लड़ैया भागे लागे ना कहू के गीत वाले की सेना को नारंतक तितर बितर कर दिया। आज नारंतक के सामने बाबूजी कोई बलवान टिका नहीं। अंत में जब राम की सेना भाग गई तब राम को बड़ी चिंता हो गई। अब विभीषण को बड़ी चिंता हुई। लेकिन पहले दिन दोस्तों नारंतक का विजय हुआ। अब विजय पाके नारंतक बड़ा खुशहाल हुआ। पहले दिन ही नारंतक ने विजय ध्वजा लहराया। रामादल में मचा और शोक सभा में छाया आया रावण के वीर वाले नारंतक लंका में जय जयकार मचा बाबूजी। विजय हुआ और देखे रामादल में शोक छा गया। अब रामादल में विभीषण और राम आपस में बात करता है। कहा विभीषण हे भगवान नारंतक है बलदाई उसे मारने तैया भगवान हरे यही उपाय आई जब दधिबल ललन वाले जब राम की हार हो गई बाबूजी तब भगवान को बड़ी चिंता हुई। विभीषण से पूछत है भैया आखिर का बात बा? विभीषण कहे भैया एक बात जान लिया, जब तक आपकी ओर से दधिवल लड़े बदे न आए तब तक आपकी विजय नहीं होगी। अब भगवान बड़े संकट में पड़ गए कि दधिवल इस समय कहाँ हैं और हम लोग लंका में हैं, तो भारत से दधिवल को कौन लाएगा? ये दोनों भाई बाबूजी आपस में बातचीत करते हैं। कहना है आएगा जब दधिबल भगवान जाए काम पटाए उसी के हाथे मरेग भैया मेघनाद का उसी के हाथे मरेग भैया मेघनाद का भाई कहाँ पवन सुत उठ के मैं लाऊंगा उसे लिवाए बेटा जो सुग्रीव को बैठा हरि पे ध्यान लगाए सुना है। जो सुग्रीव को बैठा हर पे ध्यान लगाए चले पवन सुत लावे तैया हर से शीस झुकाए पहुंचा ज्वान जहां पे रावण के दर नारंतक विजय समर में पाया रावण प्यार से गले लगाया बिंदुमती का मन हर्षाया
छाया इधर शोक में भगवन भैला देखे बाबूजी, भगवान को एक संदेश मिला विभीषण की तरफ से, कहें भैया हो जब तक दधिवल का न लौब्या तब तक आपकी विजय नहीं होगी। अब भगवान बड़े संकट में पड़ गए कि दधिवल को कौन लाएगा। तो देखे बाबूजी, भगवान की सेना में हनुमान जी हैं। हनुमान इतना बलवान है जिसका कोई जवाब नहीं। भगवान से हनुमान जी कहें प्रभु चिंता मत करें, आप आदेश करें, हम दधिवल के जानित है। अब आप हरी व्यवस्था करें, हम दधिवल के लेके तुरंत आवत ही। अब हनुमान जी का आदेश मिला, लंका से हनुमान जी उड़े बाबूजी। देखा अपने भारत में आवत है, दधिवल के ले जाए बदे। हरि राम लक्ष्मण और देखें सब आपस में बातचीत करता है। क्या कहते हैं भैया, हाय उदासी रामा दल में छाई, शोक में डूब गए न रघुराई, केहू कह चली नाय प्रभुताई, भाई लखन लाल से बोलन है भगवान। अब भगवान की चिंता हो गई कि हनुमान जी दधिवल के लावे जात हैं, पावे कि ना पावे, कब आवे कब नहीं आवे। यही लिए भगवान लक्ष्मण से कहा था, ए भैया हम भरत जी से वादा कहे हई कि 14 बरस अवध बीतत बीतत आई जाब। और भरत जी कहे भैया अगर न आई जाबे तो हम अपन प्राण त्याग दे। तो राम कहे लक्ष्मण से, ए भैया चला भैया भरत भैया से मिली आई और भरत भैया से बताए दे कि लड़ाई बढ़ गए, लड़ाई बढ़ गए, हो सकत कुछ समय और लाग जाए ताकि भरत जी अपना प्राण न त्यागें। लक्ष्मण रोवे लागे, कहें भैया आप भले जा लेकिन हम माई सीता को छोड़ के अब लंका से न जाओ। दोनों भैया आपस में बातचीत करता है। कहना है ए भैया कहें राम जी लखन लाल से मुश्किल पड़े लखाई, 14 साल के अवध बिरनवा गईली बानक चाई, अवध बीत जाए तो भारत दई है प्राण गवाई, छोड़ देव सीता का पर छोड़ अब ना भारत भाई। भाई भाई का मतलब का है, भगवान की आंखों में आंसू है और भगवान लक्ष्मण से कहे, ए भैया हम सीता को छोड़ देव लेकिन भरत भैया को न छोड़ पाओ, छोड़ देव सीता का पर छोड़ अब ना भारत भाई, इतना सुन के लखन लाल के अब तो छूट रोआई, वही समय मां हनुमत पहुंचे दधिबल साथ लिवाई। समय में हनुमत पहुंचे दधिबल साथ लिवाई। अरे बाप रे बाप, दधिबल के लेकर के हनुमान जी रामा दल में पहुंच गए। यह दोनों भाई आपस में बातचीत करता है। तब तक बाबूजी दधिबल के लेकर के हनुमान जी पहुंच गए और जब दधिबल के देखे बाबूजी रामा दल में जय जयकार हुआ। कहना है वही समय में हनुमत पहुंचे दधिबल साथ लिवाई, किया दंडवत रामचंद्र से भगवान गले लगाई, दधिबल बोला ये प्रभु सेवा दीजे बतलाई, गुरुवर माधो राम के चेला सभा बीच में गाई। दधिबल जाके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला प्रभु मुझे लंका में क्यों बुलाया गया, बड़ी दूर से बड़ा कष्ट से आना पड़ा, तो प्रभु सेवा बताएं मुझे आखिर बुलाया क्यों गया। भगवान दधिबल के दोस्तों सीने से लगा लिए और आंखों में आंसू है। तो देखा दधिबल से क्या कहता है, ए भैया हर भगवान बोले बेटा, भगवान बोले बेटा पहले दा बचानवा तब करी बयानवा। भगवान बोले बेटा
कहे मुन्ना पहले 3 त्रिमाचा दे दा तो सेवा बताऊ। सेवा तो जरूर भाई आपको लंका में बुलाया गया तो पहले 3 त्रिमाचा दे दा कि जवन कहा वो का करब्या दधिबल कहा करब। 3 बार बाबूजी दधिबल से कहलवा लिए तब देखा का कहता है। त्रिमाचा लईकी दधिबल से तब बोले रघुबीर कसो धनुष पे तीर नीर नैनों में भर के बोला बलवानवा तब करी जब भगवान दधिबल से बताएं कि बेटा तुम्हें नारंतक से युद्ध करना है और नारंतक को मारना है इसलिए आपको बुलाया गया। नारंतक का नाम सुनते हैं बाबूजी दधिबल की आंखों में आंसू आ गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और क्षमा मांग रहा है कि क्षमा करो हे भगवान नारंतक मेरा गुरु भाई। अरे प्रभु आप जिसे मारने के लिए कह रहे हैं वो तो मेरा गुरु भाई है और मित्र है। ये बताइए प्रभु अपने गुरु भाई और मित्र को हम कैसे मारे? ये काम मुझसे नहीं होगा। क्षमा करो हे भगवान नारंतक मेरा गुरु भाई। अरे बोला कैसे मित्र पे अपने रण में बाण चलाई जाई बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी दधिबल इनकार कर दिया कि मैं अपने गुरु भाई और मित्र को नहीं मारूंगा। इसके एवज में कोई दूसरी सेवा बताएं। भगवान के आंखों में आंसू है। एक बार दधिबल के बाबूजी फिर समझाओ क्या कहें भैया? भगवान दधिबल के सामने जैसे कुछ मांग रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मुन्ना बड़ी आशा विश्वास के साथ तुम्हें भारत से यहाँ लंका बुलाया गया और ये दधिबल तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक बार बेटा मेरी लाज बचा दो नहीं तो लंका से हारी हो जाए। भगवान की आंखों में आंसू है। दोस्तों क्या कहें बाबूजी? क्या कहें? बाबा अरे भगवान बोले बेटा लजिया अरे बचावई के परी अब अपन मीतावा पे बानवा चलावई के परी। अगर न मारा गाना रंतक हो हमारी हारी हो
छोड़ सिया को जाना पड़ेगा। अरे सुनो वीर बलकारी हो, हर बूझल आज दिया नवा तू है जलावई के परी, अब अपने मीतावा पे बानवा चलावई के परी। मुश्किल में ददिबल पड़ गईलन और हर्ष किए करार हो, अब बधन करे अपने मितवा के, अरे हो गईलन तैयार हो। हर बचपन कयारी अब भुलावई के परी, अरे बचपन कयारी अब भुलावई के परी, अब अपने मितवा पे बनवा चलावई के परी। भगवान की लाचारी देख करके बाबूजी दधिवल को बड़ा कष्ट हुआ कि दुनिया के मालिक मेरे सामने लाचार हैं, इनकी बात ना मानो तो मेरी जिंदगी का धिक्कार है। अंत में बाबूजी देखें अपने गुरु भाई को, अपने मित्र को भगवान की ओर से सेनापति बन के मारने के लिए बाबूजी तैयार हो गया। तो सेनापति राम के बन के अरे दधिवल धनुष उठावे हो और सजय वीर नारंतक यारी, अरे बिंदुमती घबरावे हो। अरे कहें सखी से पिया के रोकावई के परी, अरे कहें सखी से पिया के रोकावई के परी, अब अपने मीतावा पे बानवा चलावई के परी। इधर तो नारंतक दधिवल को मार, यानी दोनों मित्र आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब लंका से दूसरे दिन लड़ाई के लिए नारंतक तैयार होता है बाबूजी, तो उनकी पत्नी बिंदुमती रात में कुछ गड़बड़ सपना देखी है। और जब सवेरा हुआ स्वामी लड़े बदे तैयार हैं, तब बिंदुमती दासी को बुला के सपने की बात बताने लगी। लेकिन बाबूजी जब स्वामी लड़े बदे तैयार भय तो आरती सजा के बाबूजी जब उतारने चली तो बिंदुमती फिर रोवत है और नारंतक बोल रहा, डांट रहा कि रोना अशुभ है, मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूं और तुम्हारी आंखों में आंसू है, आखिर क्या बात है। तो बिंदुमती रो रो के बाबूजी देखे रात में जौन गड़बड़ सपना देखी है वह सपना और असगुन बतावत है कि स्वामी आज रात में हम कुछ गड़बड़ सपना देखे है, कुछ असगुन देखे है, यही लिए आप लड़ाई करे बदे न जाए तो ज्यादा ठीक है। किसी की तरफ से सम्मान है, मुन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी जीवन की कामना है। देखे बिंदुमती बाबूजी समझावत ही, लटका में कहना है कैसे कहना है, हर बिंदुमती सुनी जब पिया के तैयारी, हर बिंदुमती सुनी जब पिया के तैयारी, हर चली भैली साज के अरतिया ना भैया, चली भैली साज के अरतिया ना भैया, चली भैली अरतिया ना भैया, चली भैली अरे पहुंची मयनवा पिया के समनवा, हर बरसई लागी दुनो अखिया ना भैया, बरसई लागी पिया के चरणवा पकड़ी के रानी, हर पिया के चरणवा पकड़ी के रानी, हर बोली घुमाई दिया रतिया ना स्वामी बोली घुमा है, रतिया ना स्वामी बोली घुमाई दिया। हर हम यस गुणवा होते है बालम, हम यस गुणवा होते है बालम, अरे सपना दिखाई पड़ रतिया ना बालम, सपना दिखाई रतिया ना बालम, सपना दिखाई रतिया ना बालम, सपना दिखाई पड़ा।
हमारे देव भैया की तरफ से, कैमरा वाले की तरफ से बाबूजी 101 रुपए का सम्मान है। बिंदमती रो के स्वामी से कहा तही कहीं सपना दिखाई पड़ा रतिया राम, अरे फरक नयनवा काग मेड़राने, ये सब बाबूजी असगुन होए। अरे फरक नयनवा काग मेड़राने, अरे डर लागे देखे सूरतिया ना सारी डर लागे। अरे आज दिन रथिया घुमाई दिया बालम, बहुत गड़बड़ गड़बड़ सपना देखे हई। आज दिन रथिया घुमाई दिया बालम, हर लंका के तू ही जतिया ना सानी लंका के तू ही। अरे हंस के नारन तक कहे प्राण प्यारी, नारन तक बाबूजी हंसे लाग, हंस के नारन तक कहे प्राण प्यारी, अरे मारी गई तुहार मतिया ना प्यारी, मारी गई तुहार मतिया ना प्यारी, मारी गई तुहार मतिया ना प्यारी, मारी गई। अरे लगातार होते विजय मोर रणमा, लगातार होते विजय मोर रणमा, अरे रघुबर के बिगड़ी हालतिया ना रानी, रघुबर के बिगड़ी हालतिया ना खुनवन के बही जाए नदिया ना रानी, नदिया ना रानी खुनवन के भैया, नदिया ना रानी खुनवन के भैया। अरे माना नरण को नरन तक चला है, रानी लगावे तिलक ना भैया, रानी लगा तिलक ना भैया, रानी लगा तिलक ना भैया, रानी लगावे तिलक ना भैया, रानी लगावे तिलक ना भैया, हमारे माननीय श्री रामबोध भैया कैमरामैन भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान। नारन तक जब नहीं मानता है बिंदमती बाबूजी बहुत समझाई, तो बाबूजी देखें तिलक लगाई आरती उतार दही, माना नरण को नारन तक चला है, रानी लगावे तिलक किया। अरे पहुंचा समहरिया में जब नारन तक, पहुंचा समहरिया में जब नारन तक, अरे हरी से दधिबल कर रथिया ना भैया, हरी से दधिबल कर रथिया ना भैया, रणभूमि में जब पहुंचता है बाबूजी, तो भगवान की ओर से बाबूजी आज सेनापति बनके दधिबल आया है। जब नारन तक दधिबल को देखा तो चौंक गया, यार सेनापति कौन बना है, जैसे मेरे परिचय का लग रहा है। उसे बाबूजी शंका हो गई नारन तक की, अपने रथ से उतर गया, और जब दधिबल देखता है कि मेरा मित्र पैदल हो गया, तो बाबूजी दधिबल भी अपने रथ से उतर गया, और दोनों मित्र रण क्षेत्र में आमने सामने पहुंचते हैं। वो जान लिया कि मेरा मित्र ये तो दधिबल है, और दधिबल है तो मेरे बीच में कैसे आ गया। दोनों मित्र बाबूजी गले से मिलते हैं, दोनों तरफ की सेना खड़ी है, दोनों मित्र गले से मिलते हैं, और नारन तक दधिबल को पाकर के रोने लगा और कहा भैया आप तो मेरे मित्र हैं और आज मेरा शत्रु बन के कैसे आ गए। दोनों मित्र आपस में दोस्तों बातचीत करते हैं और गले से लिपट के रोते हैं। तो जवाब क्या देते हैं बाबूजी? शाहपुर मठिया के धरती से रमेश कुमार निषाद भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान बा, आशीर्वाद की कामना बा। अरे तब बोला वीर बल करिया, तब बोला वीर बल करिया, बिरन भर के आंसू नयन माने।
हमारे श्री बैजनाथ भैया की तरफ से 51 रुपए का सम्मान बा, आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद बा। कि बोला मित्र भय हर कैसे यवनवा, तब बोला दधि बलि अर भर के नयनवा। अरे रघुबर कहारो जबनिया बिरन भर के आंसू नयनवा। हमारे धर्मराज भैया महावा के धरती से सम्मान दिए, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी जीवन की कामना बा। ए बाबूजी, ददिबल की आंखों में आंसू है और बोला भैया हमारी गलती ना बा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमको बुला के धोखे से पहले 3 त्रिमाचा ले लिए, तब आपका नाम लिए, आपसे लड़ाई के लिए कहा, इसलिए भैया हमारी गलती ना बा, इसमें भगवान की गलती बा, हमार गलती ना बा। नारंतक बोला भैया न भगवान की गलती बा, न हमार गलती बा, न तोहार गलती बा। एक बार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो गुरु जी मुझे श्राप दिए थे कि आपका मरण आपके मित्र के हाथ होगा, और लग रहा है कि वही समय दिन घड़ी आ गई है जिससे आप मेरा मित्र होके शत्रु बन के आ गए हैं। तो देखा यही गलती बा और कोनो गलती। तो गुरु की बचनिया हर टरे नहीं टारे, श्राप रहा हमें गुरु भाई ही आई गया कस के कमनिया बिरन भर के आंसू नयनवा। नारंतक अरे सुना हमारे भैया, होए आज संगवा में जम के लड़ैया, होए आज संगवा में जम के लड़ैया, होए आज संगवा में जम के लड़ैया, होए आज संगवा में जम के लड़ैया। भले खत्म होए मोरी जिंदगनिया, भले खत्म होए मोरी जिंदगनिया, बिरन भर के आंसू नयनवा। नारंतक बोला भैया ने आपका गलती बा न हमार गलती बा, आप अपना फर्ज अदा करें, हम अपना फर्ज। दोनों मित्र गले से मिलते हैं दोस्तों, और जाके अपने अपने रथ पर सवार हुए और नारंतक ललकार दिया। नारंतक बोला हे भैया आया वक्त हमारा है, आज तुम्हारे हाथे से जाऊंगा नीचे मारा है। शुरू लड़ाई होई गए दोनों वीर धनुष हमारा है, छाई घटा गगन में चमक हो गई अंधियारा। घटा गगन में चमक हो गई अंधियारा, पार मारी दधिवन ने नारंतक काशी से उतारा है, पार मारी दधिवन ने नारंतक काशी से उतारा है। शीश लई गए रामा दल में राम करें सजकारा, खबर मिली जब बिंदमती का पीठ लगी कपारा। लड़ाई करते करते बाबूजी नारंतक को धोखे से दधिवन ने मार दिया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जिस समय राम खबर पाते हैं बाबूजी, राम की सेना भारी पड़ गई, सारी सेना को नारंतक की मारी गई। लंका में हाहाकार मच गया, नारंतक के साथ साथ तमाम सेना मारी गई बाबूजी। और जिस समय दधिवल का विजय हुआ, रामादल में जय जयकार हुआ। लेकिन बिंदमती जब खबर पाती है बाबूजी, तो छाती मुड़ पीट के देखा रोवत है
और मंदोदरी समझाओ थे कि बेटी अब रोने गाने से काम नहीं चलेगा, जाके अपने पति के शीश मांग के सती हो जा। जब तक राम लक्ष्मण लंका में कोपे हैं तब तक कोई सुहागन नहीं रहेगी। तो देखे समझाओ थे बाबूजी लेके रोवत है, कहना है हरे सजनवा बिन भय सुनी मगिया, धनिया पीट पीट के रोवली बदनवा, सजनवा बिन भय सुनी सुना बहू क्यों करती बेकार रुदन, जाके पति कैसी सुमागिला, जहां पर बैठे सिया सजा, कोई सुहागन यहाँ बचे ना, कोपी गए हैं राम लखन, बिंदुमती पलकी में बैठी, बिंदुमती पलकी में बैठी, रामचंद्र लगती योगा बैठे राम लखन दोनों भाई, और डोला दूर परा दिखाई, कहे सुग्रीव राम के उमिया नवा, सजनवा बिन भय सुनी बिंदुमती का डोला देख के रामा दल में जय जयकार हुआ। भगवान से सब पूछ रहे प्रभु किसका डोला है, लग रहा है कि नारंतक के मरते रावण माई सीता का डोला वापस कर दिया। लेकिन भगवान अपने सेना के जवान को समझाते हैं, अरे भगवान बोले बिंदुमती है नारंतक की दुल्हनिया, तबले उतर पालकी से प्रणाम करैली महारनिया, दीन दयाल दया के स्वामी, तुम्हें कहे सारी दुनिया, दई दसी सपिया के हमरे, दई दसी सपिया के हमरे, भर नयनवा माननीय श्री राम मिलन जी हमारे टिकरा के प्रधान हैं, भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। नमन बंदन है, सुखी जीवन की कामना है। भगवान के सामने डोली से उतर के बिंदुमती बाबूजी आज अपने पति के शीश मांगत है और भगवान के सामने रोवत है। लेकिन दोस्तों रामा दल वाले बाजी लगा दिए, कहे प्रभु ये पतिव्रता है, जब कोई करिश्मा दिखाएगी तब इसके पति का शीश मिलेगा। जिसके पति का गर्दन कट गया हो बाबूजी, जिसकी दुनिया उजड़ गई है, वो करिश्मा का दिखाए। लेकिन भगवान के सामने रो के बाबूजी बिंदुमती अपने पति के शीश मांगत है। क्या कहे बाबूजी? चाय वाले मौसिया हैं भैया। अच्छा सबके मौसिया हुए? अच्छा गांव भर के मौसिया हैं, चाय वाले मौसिया की तरफ से
₹51 का सम्मान बा और सुखी जीवन की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये हमारे विनोद निषाद जी हैं भैया की तरफ से ₹51 का सम्मान है, सुखी जीवन की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो देखा रो थे का बाबू जी। बोली धानी भर के नयनमा, बोली धानी भर के नयनमा, चलाया वा हमारे सजना। बोली धानी भर के नयनमा, चलाया वा हमारे सजना। बोली धानी भर के नयनमा, चलाया वा हमारे सजना। चलाया वा हमारे, चलाया वा हमारे, चलाया वा देखा बोली धानी भर के नैनवा, चलाया हुआ हमारे सजनवा। सत कह परीक्षा आज ले तो भागवान हो, चलाया हुआ स्वामी आज मोरा इम्तिहान हो। चलाया हुआ स्वामी आज मोरा इम्तिहान हो, चलाया हुआ स्वामी आज मोरा इम्तिहान हो। अरे अचरा पसारली मयनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। अचरा पसारली मयनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। अचरा पसारली मयनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। हंसे भालू बंदर सब लगाए हैं बजिया, काहे बिंदुमती स्वामी राख लिया लजिया। काहे बिंदुमती स्वामी राख लिया लजिया, काहे बिंदुमती स्वामी राख लिया लजिया। नाही काट देबे गर्दनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। नाही काट देबे गर्दनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। नाही काट देबे गर्दनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। रो रही है बाबूजी कि स्वामी आज मेरी परीक्षा हो रही है, भालू बंदर की सेना के लोग हंस रहे हैं, अगर कोई करिश्मा नहीं हुआ तो आज पतिव्रता मुझे दुनिया नहीं कहेगी। स्वामी मेरी लाज बचा के और आज हमारी परीक्षा पूरी हो जाए। बिंदुमती रो रही है बाबूजी, बड़ी देर तक अर्जी वंदना किया लेकिन शीश पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में बाबूजी सोच रही कि अगर कोई असर नहीं पड़ा, कोई करिश्मा नहीं हुआ तो जिंदगी भर मैं ताना मारी जाऊंगी। इसलिए बाबूजी अपने आप को कटारी से मारने के लिए तैयार हो गई। खींच के कटार जब सिनेमा पर धरली और डोली गए धरनिया बिजलिया चमकली। डोली गए धरनिया बिजलिया चमकली, डोली गए धरनिया बिजलिया चमकली। आई गिरा गर्दन समनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। आई गिरा गर्दन समनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। आई गिरा गर्दन समनमा, चलाया हुआ हमारे सजना। एक छोटी सी बिटिया संध्या है, संध्या बिटिया की तरफ से ₹51 का सम्मान। बिटिया को सुखी जीवन की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी जिस समय बिंदुमती कटारी से मारने के लिए अपने आप को तैयार हो गई, बाबूजी देखें भगवान की माया क्या हुआ कि गर्दन रामदल से उड़ के बाबूजी आके बिंदुमती के आंचल में, जब आंचल में बाबूजी शीश गिरता है तो रामदल में जय जयकार हुआ। हुआ जय जयकार, भालू बंदर शर्माने और कर सत्कार राम पतिव्रता माने। कर सत्कार राम पतिव्रता माने, कर सत्कार राम पतिव्रता माने। अरे घूम चली अपने भवनवा, चलावा हमारे सजना। घूम चली अपने भवनवा, चलाया हुआ हमारे सजना। घूम चली अपने भवनवा, चलाया हुआ हमारे सजना। आशीर्वाद मिला बाबूजी, भगवान की तरफ से पतिव्रता माना गया
और बिंदमती अपने पति के शीश पा के बाबूजी लंका में देखें सती सिलोचना के समान बाबूजी बिंदमती भी सती हो जाती हैं। तो सती हो गई धानी अरे पति के गुहनवा और कवि माधो राम पूजे गुरु के चरणवा। कवि माधो अरे पाल छबिलाल गाँव गनवा चलावा हमरे सजना। पाल छबिलाल तो जाकर के बाबूजी बिंदमती पति का शीश लेके लंका में सती हो गई। तो सती की जग में अमर कहानी और सती हो करके नाम कमानी। राम सजनवा बिन भय सुनी मगिया गाँव छबिलाली अब खत्म भवा दस्तानवा। सजनवा बिन भय सुनी मगिया।